सेठ जी बैठ जाओ। सेठ जी बैठे हैं और सेठाई की जो बेटी है श्यामा वो अब धीरे धीरे सयानी हो चुकी है और जब सयानी हो गई है तो सेठाई उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती है। सेठ भी अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, लेकिन अपने माता पिता से चुरा करके श्यामा सखियों के साथ में बाग को टहलने के लिए कोई ना कोई दिन बेचारी चली जाती है। तो आज वो बेटी और सेठाई और सेठ ही दरबार में पेश है, तब तक माली फूल लेकर के आ जाता है। माली लेके फूल लेकर के आ जाता है माली जाओ माली और फूल दे करके वो बेचारा और अपनी बेटी सेठाई तुम्हारी बेटी कहाँ है उसे भी बुला लो। मोबाइल है ना मैं बताऊँ तक में देखो सेठ और सेठाई की बेटी अब सयानी हो गई है, शादी योग्य हो चुकी है। फिर भी वही जो बचपन में फूलों से तोड़ी जाती है आज भी वही फूलों से तोड़ी जा रही है। श्यामा जवान हो चुकी है, शादी योग्य हो चुकी है। पुष्पक नाम का जो माली है वो फूल लेकर के आता है और महलों में सेठ जी की जय जयकार हो, सेठ की जय जयकार हो। अरे माली भैया फूल लेकर के आ गए, ठीक है लाओ मुझे फूल। ये फूल ले लेते हैं और सेठ माली से कहते हैं कि धन्य हो तुम माली, तुम्हारे ऐसा वफादार मुझे माली जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मार देगा क्योंकि यहाँ से फूल दे करके माली और बाग को चला जाता है और बाग में दिन भर बेचारा फूलों की देखभाल रखवाली बाग की करता है। आज सेठ फूल लेकर के अपने सेठाई को दे देते हैं। बैठ पे लो सेठाई ने फूल और इन फूलों से बेटी श्यामा को जाकर के तोलो, क्योंकि सेठ ने अपने घर से बाहर अपनी बेटी को नहीं निकलने देते हैं और सेठाई भी नहीं निकलने देती है। घर के भीतर में ही श्यामा रहती है। लेकर के फूल सेठाई ने और उनकी बेटी महलों के अंदर चली जाती है।
घर के अंदर जाकर के श्यामा को ने फूलों से तौला जाता है। फूलों से तौल करके, क्योंकि ऐसा न हो देखे, यही शर्त थी कि बेटी मेरी शादी हो गई, ऐसा न हो किसी दिन मेरा नाम डूबा न बैठे। यही शर्त थी, इसीलिए वो श्यामा फूलों से तौली जाती है। सेठ बेचारे अपने धंधे को चले जाते हैं। जब उस पुष्पक माली के बुखार आ गया तो बेचारा शाम को भोजन तक ही नहीं करा और चरवैया पे अपने लेट जाता है। इनका जो बेटा सुधाकर है वो भी जवान हो गया है। माली पुष्पक का बेटा सुधाकर है, वो भी जवान हो गया है। अब विचार करने लगा है कि मेरे पिता के ऊपर बुढ़ापा आ गया है, अब ये जो मेरे पिता जो नौकरी करते हैं ये नौकरी हम करेंगे। मेरे भक्त प्रेमियों, आज जहां पर उनके पिताजी लेटे हुए हैं बुखार में, वहां पर सुधाकर पहुंच जाता है। सुधाकर पहुंच गया है और पिता की हालत को देख करके कहने लगा, पिताजी आज तुम लेटे पे हो, दिन कितना चढ़ाया है, उठो पिताजी उठो। कहने लगे, बच्चा क्या करूं, अब मेरे बुढ़ापा ऊपर आ गया है और मुझसे काम कुछ नहीं किया जाता है। बैठ जाओ दोनों लोग बैठ। सुधाकर कहने लगा, पिताजी चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं जवान हो चुका हूं और जिस सेठ के यहाँ पर आप काम करते हो वो काम हम करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे ये बस की काम करने की व्यवस्था नहीं रही है। तुम अब घर में बैठो और आपका काम मैं करूंगा। तो मेरे भक्त प्रेमियों, माली कहने लगे, बेटा मेरा सारा जीवन सेठ के यहाँ व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक कोई मुझे उड़ान नहीं मिला है और तुम मेरा ही काम करने के लिए तैयार हो। ठीक है, मेरा तो दिल नहीं कहता है कि तुम वहां पर यह काम करो, जब तक मैं जीऊंगा तब तक सेठ का काम करूंगा और तुम कहीं दूसरा काम करो बेटा। तो सुभाष कहने लगा, नहीं पिताजी, जिस प्रकार से तुमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है आज तक कोई बात नहीं हुई, इसी प्रकार से मैं भी निभाऊंगा और सेठ के यहाँ पूरा काम करूंगा। आज पिता से अपने आज्ञा लेकर के सुधाकर सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए चल देता है। सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए चल देता है। पुष्पक बेचारा अपने महलों के अंदर चला गया और चला जाने के बाद में सुधाकर विचार करता है कि जिस प्रकार से मेरे पिता ने सेठ की पूरी वफादारी निभाई है इसी प्रकार से मैं भी निभाऊंगा। तो आज सुधाकर अपने महलों से और सेठ के यहाँ वही काम करने के लिए चला है जो उसके पिता करते थे। चल देता है
अरे चलो सुधा कर